आज मैं आप लोगों का परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूँ जिन्होंने 4 वर्ष के बड़े ही कम समय में कैंसर रोग में आज भारत में जितना बड़ा नाम कमाया है एवं अन्य 29 प्रकार की बीमारियों का उपचार करते हैं। मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के संस्थापक श्रीमान हंसराज जी चौधरी से। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने 4 साल के इतने कम समय में इस आश्रम में 400 से अधिक औषधीय पौधों का रोपण किया एवं 29 प्रकार की बीमारियों का उपचार कर रहे हैं। आइए मिलते हैं वैद्य श्री हंसराज चौधरी से। नमस्कार। नमस्कार। वैद्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में ये अवधारणा कब आई, कैसे आई कि हम कैंसर रोगियों की सेवा करें, उनका उपचार करें? कब से ये आपके मन में आया? श्री नवग्रह आश्रम की स्थापना के साथ ही चूँकि मैं केदारनाथ त्रासदी से बच के निकला और मेरा जो शेष जीवन है वो मैंने इस वनस्पति की सेवा के लिए और सीधे शब्दों में कहूँ तो रोगियों की सेवा के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन समर्पित किया। और जब औषधीय पौधों का रोपण हुआ और इसी के साथ साथ बड़ी रोचक बात यह है कि मैंने आयुर्वेदा, योगा और पंचकर्मा में जब डिप्लोमा किया 54-55 साल की उम्र में संस्कृत में ट्यूशन करके और बहुत ही एक जिसे मैं सीधा सीधा कहूँ कि एक परंपरा को तोड़ के मैंने एक किसान का लड़का होके तो ये किया, तो मुझे दुखी मानवता के प्रति मेरे मन में जो भाव आया, इसके अंतर्गत मैंने कैंसर, किडनी और मधुमेह यानी कि शुगर और लीवर और इस तरीके की जो लकवा, मिर्गी, पागलपन, हिस्टीरिया और ख़ास तौर से साइटिका और गठिया बाई और इन सभी इस प्रकार की 29 बीमारियों का इलाज हमने प्रारंभ किया। जैसा कि मुझे यहाँ जानने को मिला कि श्री नवग्रह आश्रम पर 400 प्रकार के औषधीय पौधों का रोपण है, जो जहाँ तक मुझे ज्ञान है संपूर्ण भारत में सिर्फ एक ही जगह है। आपको कहाँ कहाँ से इतने औषधीय पौधे मिले? आप कहाँ से लाए, उनका रोपण किया, कैसा आपने किया? अरे देखिए साहब, जहाँ चाह है वहाँ राह है और जहाँ राह है वहाँ चाह है। औषधीय पौधों का ज्ञान नेट पे, पुस्तकों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में सब जगह फैला पड़ा है, परंतु केवल करना मात्र था। मूल बात यह है कि करना मात्र था। श्रीलंका मेरे से दूर नहीं था, अफगानिस्तान मेरे से दूर नहीं था, केरल मेरे से दूर नहीं था, यानी कि कलकत्ता मेरे से दूर नहीं था। मुझे जब आज भी मेरी ये स्थिति है कि अगर मुझे आज पता चलता है कि इस प्रकार का एक औषधीय पौधा जो एक अमुक बीमारी में काम आता है और वो उस क्षेत्र में पाया जाता है, तो मैं तुरंत वहाँ के जाने के लिए आतुर होता हूँ, जाता हूँ, पौधे लाता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि उनको वातावरण उस तरीके का यहाँ दिया गया। चूँकि मैं कृषि विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और 25 वर्ष तक मैंने कृषि विभाग में नौकरी की है, तो उस तरीके का मैंने वातावरण दिया। और मुख्यतया जो औषधीय पौधों के जो 2 पहियर मैं जिन्हें कहता हूँ, एक हिमाचल, उत्तराखंड का जो संपूर्ण क्षेत्र है और दूसरा आपका चेन्नई और तमिलनाडु, आंध्रा और मुख्यतया केरल, सर्वाधिक पौधे, और श्रीलंका और दूसरे प्रांतों से और दूसरे देशों से भी पौधे यहाँ हैं। जी वैद्य जी, आप कैंसर, मिर्गी, पागलपन, लकवा ऐसी बीमारियों का बिल्कुल निःशुल्क उपचार करते हैं। आप एक किसान हैं और मुझे जानने को मिला है कि शनिवार रविवार को 1000 से अधिक कैंसर रोगी आते हैं। आप सभी रोगियों को 1 महीने की बिल्कुल निःशुल्क दवाई देते हैं, उन्हें गौमूत्र देते हैं। इतना संसाधन आप कहाँ से जुटा पाते हैं? आप क्या करते हैं इसके लिए? साहब, इसके लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, परमात्मा सब कुछ करता है। मैं किसान हूँ, परंतु मैं संपन्न परिवार से हूँ। किसान का मतलब गरीब ही होगा, फटे हुए कपड़े होंगे, नहीं है। मेरे जैसे संपन्न किसान भी इस दुनिया में है। मेरे पास 310 बीघे ज़मीन है। मैं अन्य काफ़ी मेरे परिवार में पशुपालन से और अन्य जो खेती से जुड़े व्यवसाय हैं उनसे आमदनी है। और एक सबसे जो अच्छी बात है कि मेरे पास बहुत मित्रों का समूह है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे संस्थान जुड़े हुए हैं, तो वो सभी मिल के इस मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि शनिवार को करीब 600 रोगी और रविवार को करीब 1500 रोगी, यानी कि 2100 रोगी प्रति शनिवार और रविवार। और एक माह के जो रोगियों की, कैंसर रोगियों की जो संख्या है वो 6000 से अधिक है।
आप सप्ताह के किन दिनों में यहाँ चिकित्सा कर्म करते हैं एवं यहाँ आने वाले रोगियों को आश्रम के द्वारा क्या सुविधाएं दी जाती है, उनका यहाँ किस तरह से उपचार किया जाता है, इसके बारे में आप बताइए। ऐसा साहब, माह के प्रत्येक शनिवार और रविवार को कैंसर रोगी के लिए तो प्रातःकाल 8 बजे तक यहाँ पहुँच जाना आवश्यक होता है। सुविधा यहाँ सभी प्रकार की उपलब्ध है। यहाँ रोगियों के सोने के लिए, बिछाने के लिए, पंखे, छत, सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। गांव के 2 गरीब लड़कों ने यहाँ एक भोजनालय की व्यवस्था कर रखी है, जो पूर्ण रूपेण सात्विक भोजन बहुत ही कम दर पे रोगियों को उपलब्ध करवा देते हैं। सुबह 9 बजे तक कैंसर की क्लास होती है। बहुत आश्चर्य होगा आपको सुन के कि कैंसर की क्लास होती है। दुनिया में कहीं भी अब तक मैंने नहीं सुना था कि किसी रोग पे कोई क्लास हो। क्लास आपके विद्यार्थी जीवन तक संभव है, परंतु नहीं, यहाँ कैंसर की क्लास होती है। उसमें कैंसर रोगी को पूरे विस्तार से समझाया जाता है। दूरस्थ क्षेत्रों को जहाँ देसी गाय उपलब्ध नहीं है या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उन रोगियों को यहाँ से 1 बोतल या 2 बोतल गोमूत्र, और ख़ास तौर से विदेशी रोगियों को जो अमेरिका, टोरंटो, केनिया या इराक, ईरान या सऊदी अरब से जो रोगी आते हैं, उनको 3-3, 4-4 बोतल तक गोमूत्र निःशुल्क रूप से उन लोगों को दिया जाता है। कैंसर का जो किट है, जिसमें 7 प्रकार की जो औषधियाँ हैं, श्याम तुलसी है, नीम गिलोय है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, इस प्रकार की औषधियाँ, और अकरकरा जो कि पेन किलर के लिए काम में लिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप बहुत आनंद के साथ लोगों को ये बात बताएं कि जो मज़ा देने में है वो मज़ा लेने में नहीं है। तो जो देने का आनंद है वो कोई आके यहाँ देखे। ये जी, श्री नवग्रह आश्रम पर कैंसर के अलावा और किन किन बीमारियों का उपचार किया जाता है? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, किडनी, लीवर, किडनी के तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। अब तक यहाँ 93% रोगी किडनी के ठीक होते आए हैं, जो हमारे पास बाकायदा इसके रिसर्च डाटा है। और इसके अलावा लकवा, पागलपन, मिर्गी, साइटिका, गठियाबाई और कब्ज, अपच, गैस और थायराइड, माइग्रेन, आँखों की नेत्र में दिखने में तकलीफ, इस प्रकार से करीब करीब 29 प्रकार की बीमारियों का सफलतापूर्वक यहाँ इलाज किया जाता है। आज मैं जब सुबह आश्रम आया तो मुझे कुछ छोटे बच्चे यहाँ काम करते और पढ़ाई करते दिखे। इसके पीछे क्या उदाहरण है? कोई गुरुकुल पद्धति जैसा कुछ है या क्या है? हाँ, यहाँ जो स्थानीय विद्यालयों में जो कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 9 तक के जो विद्यार्थी जो हैं, जो संस्कृत समझ पाते हैं या पेड़ पौधों में जिनका ज्ञान है, उन बच्चों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बिल्कुल प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है, और शुक्रवार के दिन उनको पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है। और इन बच्चों को हम आश्रम की तरफ से पारिश्रमिक और देते हैं। ये इसके पीछे बहुत गूढ़ जो रहस्य है वो ये है कि आयुर्वेद पूर्व काल में जिस तरीके से बहुत बड़ी विधा होते हुए, अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद होते हुए पनप नहीं पाया, और बीच में एक ऐसा समय आया कि जो बिल्कुल लुप्त प्राय होने की स्थिति में आ गया। तो ऐसा मेरा मानना है, माँ सरस्वती की कृपा है और भगवान धन्वंतरी की कृपा से हम इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी के चलते हमने गुरुकुल चला रखा है, और भविष्य में हम आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज और आयुर्वेद कॉलेज तक हमारा जाने का हम दृढ़ संकल्प है, और इसके प्रति हम आशान्वित भी हैं और निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। और भगवान धन्वंतरी ने चाहा तो हम 3 वर्ष के अंदर अंदर आयुर्वेद कॉलेज का प्रारंभ कर देंगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि कैंसर, मिर्गी, पागलपन, लकवा, इसका निःशुल्क उपचार करते हैं। बाकी अन्य बीमारियों में रोगियों से क्या फीस ली जाती है? उसके पीछे क्या क्या लिया जाता है? किसी भी रोगी से किसी भी रोग की जानकारी लेने पर या उसको ज्ञात करने पर, जिसे हमारे आयुर्वेद की भाषा में निदान कहा जाता है, यहाँ किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाती। पहली बात तो ये, यहाँ 4 बहुत ही विद्वान वैद्य मेरी टीम में हैं। इन सभी का जो पारिश्रमिक है वो आश्रम अपने संसाधनों से उन्हें देता है। अन्य जो बीमारियों की जो औषधि है, किसी औषधि का निर्माण शुल्क अगर 700 रुपये आ रहा है, फिर भी आश्रम मात्र 500 रुपये ही उसका
किडनी का, पूरे माह की औषधि का जो शुल्क है मात्र 500 रुपये है। जैसे लीवर है उसका भी शुल्क मात्र 500 रुपये है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे अद्भुत जो औषधि का एक आविष्कार है रक्त शोधन, उसके निर्माण जो लागत है उसके करीब 1100 साढ़े 1100 रुपये के आसपास है। परंतु आश्रम द्वारा अपने संसाधनों से या अपने खर्चे से उसमें एक, मैं सामान्यतः बात करूं कि उसकी क्षतिपूर्ति करते हुए मात्र 500 रुपये में ही कैंसर रोगी को वो औषधि, कैंसर रोगी को भी, चर्म रोग वाले को भी और अन्य बीमारी वालों में जिसमें भी रक्त का शोधन करना आवश्यक हो, वो मात्र 500 रुपये में दी जाती है, जो कि 1 माह तक चलती है। आश्रम से जिन रोगियों को दवाई लेने के, उनके घर जाने के बाद उनके फॉलोअप की या उन्हें फ़ोन पर कोई जानकारी देने की, इस तरह की व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल, हमारे 3 नंबर तो आश्रम के जो हैं वो प्रातःकाल 8 बजे से सायंकाल 7 बजे तक चलते हैं। 3 नंबर हमारे जो कैंसर सैनिक है जी, उनके 24 घंटे चलते हैं। इसके अलावा न्यू लाइफ श्री नवग्रह आश्रम एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनके अब तक 5 ग्रुप बन चुके हैं। उस पर रोगियों को 24 घंटे चैटिंग के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से और प्रायोगिक रूप से, और एक आपको मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि श्री नवग्रह आश्रम की रसोई के नाम से रोगियों को किस प्रकार से खाना, कैंसर रोगियों के लिए स्पेशली कैसे खाना बनाया जाए, कैसे आहार का उपयोग किया जाए, ये भी उसमें हम बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पौतान को ही लीजिए, अब पौतान उनको मिल गया, उनको कहीं पे भी इस तरीके से घूमने फिरने की कोई ज़रूरत रही नहीं। जब उनको वो आटा मिल गया तो श्री नवग्रह आश्रम की रसोई पे पौतान के जिस प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, या कैंसर की औषधि सुबह प्रातः 5:30 बजे से लगा के रात्रि सोने तक किस किस तरीके से बनानी है, ये सब उस पर श्री नवग्रह आश्रम की रसोई पर उपलब्ध है। तो आप श्री नवग्रह आश्रम यानी कि रोगियों को फॉलोअप के लिए या उनको जानकारी के लिए हमारा पूरा तंत्र लगा हुआ है। और मैं आपको ये बहुत ही जल्दी खुशखबरी देने वाला हूँ कि आने वाले 6-7 दिन में आश्रम का एक टोल फ्री नंबर शुरू होने वाला है, तो उस पर सभी प्रकार की आशंकाओं का निराकरण या उनका जो संशय है वो समाप्त करने का हमारा पूरा प्रयास। आश्रम पर आने के लिए जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, दूर दूर की जगह से आने के लिए यहाँ कैसे रोगी आ सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा बताइएगा, वो किस तरह से आश्रम पर पहुँच सकते हैं? राजस्थान प्रांत में भीलवाड़ा जिला है, जो कि जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद और भोपाल मार्ग पे बिल्कुल मध्य में स्थित है। ब्यावर से, अजमेर से और भीलवाड़ा से केंद्र में एक रायला एक स्थान है। वैसे आज तो पूरा विज्ञान का ज़माना है, अगर आप अपने मोबाइल पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे अगर आप श्री नवग्रह आश्रम गूगल मैप पे अगर ढूंढते हैं तो आपको सीधा सा श्री नवग्रह आश्रम मिल जाता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे 79 पर रायला एक स्थान है, और रायला से शुक्रवार प्रातः काल से लगा के और रविवार रात्रि तक हर 15 मिनट में रायला से श्री नवग्रह आश्रम पर आने के लिए, जो कि 9 किलोमीटर दूर है, उस पर टेम्पो, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें और इस तरीका का जो संसाधन है वो अवश्य बहुत सामान्य रूप से मिल जाता है। मात्र 10-15 रुपये के किराए में रोगी यहाँ तक पहुँच जाता है, और पुनः हम उसको कैंसर क्लास में पूरा सिखाने के बाद में, और किडनी वालों को तो यहाँ आधे घंटा भी रुकने की आवश्यकता नहीं है, या लीवर वालों को रुकने की, जो ही रोगी का निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद में उसको तत्काल रूप से औषधि दे दी जाती है। आप सामान्य व्यक्ति को एक अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं छोटा सा, जिससे वो स्वस्थ रहे? सामान्य व्यक्ति को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने आहार पे, अपने व्यवहार पे, अपनी दिनचर्या पे पूरा पालन करें, पूरा प्राकृतिक रूप से रहे। ये पिज्ज़ा, बर्गर, ये जितना भी मैदा, इन चीज़ों से परे रहें। चाय का सेवन ना करें, तंबाकू का सेवन ना करें, और सामान्यतया उसके घर पे जो सीधा पक रहा है उसे खाएं। छाछ और दही का सर्वाधिक उपयोग करें। व्यायाम को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। प्राणायाम करना सीखें, और सबसे बड़ा जो बात है
अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखें। प्रसन्न चित्त मनुष्य कभी बीमार होता ही नहीं है, और प्रसन्न चित्त मनुष्य तब प्रसन्न रह पाता है कि उसकी आवश्यकताएं कम से कम और परिश्रम अधिक से अधिक। बहुत अच्छा लगा वेद जी आपसे मिलके, क्योंकि आपकी जो संकल्प है, जो आपने संकल्प लिया है कैंसर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने का, हम इसका समर्थन करते हैं। एवं मैं सभी रोगियों से अपील करता हूँ कि जिस भी रोग के रोगी हैं वो आश्रम पर आकर अपना उपचार कराएं, एवं आप सेवा का ये कार्य करें कि आपके आसपास जो भी रोगी हैं उनको आप आश्रम के बारे में